बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी जो है कराची का जो हमने सफ़र किया, उसमें जो ड्रेस वेयर किया और जो हम जो साथ लेकर तैयारी की है, वो मैं आप लोग के साथ सारी जो है ना शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे कीमा मटर आलू बनाए थे और फ़िश फ्राई की थी, शामी किए थे और बिरयानी थी साथ में। और फ्रूट वगैरह और केकस वगैरह वो हम लोगों ने रास्ते में से ले लिए थे, क्योंकि 24 घंटे का सफ़र होता है कराची का ट्रेन का, तो फिर उसमें देर भी हो सकती थी, जल्दी भी पहुँच सकते थे, तो फिर हमने सारा इंतज़ाम किया हुआ था कि बच्चे तंग ना करें रास्ते में। दोनों छोटी बेटियों को ले गई थी मैं, बाकी 2 बड़ी जो थे वो घर में ही थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थोड़ी-सी अलाउ नहीं थी कॉलेज से और स्कूल से। तो यहाँ पे ये हस्बैंड के घर जो है नंद के घर हम पहुँच चुके थे और ये थोड़े से क्लिप्स मैंने डाले। मैं ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन जो बना सकी हैं सकी वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि वो ट्रेजेडी ये हुई है कि कराची पहुँचते हुए एक यहाँ पे सर्दी थी और वहाँ पे गर्मी थी, तो उस मौसम की तब्दीली की वज़ह से जो था ना हम लोग जाके बीमार हो गए, बुखार वग़ैरह, और हस्बैंड भी, मैं भी, बच्चे भी। तो ये मैं क्या, सब ने जितने भी मेहमान आए थे सब यही कंप्लेन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़ों की पैकिंग की थी, ये क्लिप मेरा थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया। तो लेकिन ये है कि मैंने आप लोग के साथ अब शेयर कर दिया। यहाँ पे भी लाइट गई हुई थी, क्योंकि पिंडी बहुत लाइट जा रही थी कराची जब हम लोगों ने जाना था। सारी वो मैंने पैकिंग की है वो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने तमाम पैकिंग जो है ना 1 वीक पहले ही मैंने बच्चों के कपड़े निकाल के प्रेस करके रखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि लोड शेडिंग का मसला था। अभी भी सिर्फ लाइट गई हुई है, देख लें, और मैंने ये प्रेस किए हुए थे तमाम कपड़े, और मैंने भी सिर्फ बस ब्रीफकेस में लगाने थे। तो फिर ये मैंने प्रेस किए हुए थे, तो अच्छा हो गया कि मैं साथ-साथ करती रही हूँ। तमाम कपड़े जितने भी प्रेस थे मैंने करके मैं हैंग करती रही हूँ, और अब जो है ना ये सिर्फ पैकिंग करनी थी इनकी। तो यहाँ पे मैंने तमाम पैकिंग की थी, और प्रेस पहले से करने से पहले से, यानी वक़्त से पहले अगर आप काम कर लें तो फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को ये है कि जैसे लोड शेडिंग का मसले आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो मुझे मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा हो गया था। यहाँ पे फिर हस्बैंड के भी ये कपड़े मैंने जो है थे न पहले से ही किए हुए थे, ड्राई क्लीन वगैरह करवा के रखे हुए थे, तो फिर ये जो है ना तमाम मैंने रख लिए थे। कुछ जो है ना मजबूरियों की वज़ह से जो है ना मैं तो यहाँ पे जो है ना ये केराटिन मास्क जो था ना मैंने अप्लाई किया था, और ये बाकायदा मैंने इस्तेमाल करके फिर मैं आप लोग के साथ जो है ना रिव्यूज़ का शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और कर भी रही हूँ मैं अभी। फिर उसके बाद मैं मुकम्मल आप लोगों को तफ़सील बताऊँगी। ये इसका टेक्सचर जो होता है ना, जो ओरिजिनल होता है वो थिक होता है थोड़ा-सा। ये मैं लेकर आई थी, तो इसका रिव्यू इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, क्योंकि बाज़ जो लोग हैं ना वो उनका यही है कि मुख्तलिफ लोगों की राय थी, लेकिन मैंने इसको अब जब यूज़ किया है ना, तो मैं इसका प्रॉपर आप लोगों के साथ मार्क्स लगा के, और इसका नेचुरल जो ओरिजिनल इसका रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसमें वो लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन इसको लगाने के तकरीबन 1 मंथ के बाद आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू करे होगा, और मुझे अभी तक इसके अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो था ना मैंने ये चिकन पकोड़े जो थे ना कराची से आने के बाद, और फिर इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने जो है ना इसमें हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना लिया था ऐसे, और फिर उसके बाद जो है ना एक चिकन पकोड़ा की रेसिपी ये रमज़ान के लिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कि झटपट आप लोग ये भी बना सकते हैं। इसको ऐसे मैरिनेट करके रख लेना है, तमाम चिकन को धो लेना है आप लोगों ने, और ये भी सिर्फ़ मैंने बनाना था, लेकिन आप लोग जो है ना इसमें तमाम चीज़ें डाल के लगा के, और फिर इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, कि अगर बच्चे पकोड़े सादे नहीं खा रहे तो ये आप चिकन के भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आप लोग के पास होने चाहिए। अगर बेसन के पकोड़े नहीं बच्चे खाएँ, वेजिटेबल के बना दें, नहीं वेजिटेबल के खाने हैं, वो दल-दल के बना देता है, चलो बच्चे खा लें, कुछ ना रोज़ा रखते हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ा-सा बच्चे को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ ये की लाज़िमात किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए थे तमाम को, और गोश्त पहले धो लिया था अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद इसमें कट्स लगा लिए थे, ताकि जो मसाला है ना ये इसमें अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और आप लोगों के साथ जो भी मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पेज को भी फ़ॉलो करना है, और जो है यूट्यूब चैनल को, टिकटॉक को भी ज़रूर फ़ॉलो करना है, और जो मेरी ये तमाम जो है ना शादी के कुछ क्लिप्स जो मैंने बनाए हुए हैं, वो मेरे फर्स्ट सेकंड चैनल पे मिल जाएँगे, उस पे आपने जाना है, और उस पे आपने तमाम वीडियोज़ को फ़ॉलो करना है। यहाँ पे थोड़े से क्लिप्स डाले हैं चंद एक, जो थोड़े और थे मज़ीद मैंने, क्योंकि टॉपिक चाहिए होता था, और मटीरियल चाहिए होता है, तो फिर मैंने वहाँ पे उसको अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि हमें आप लोगों को मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है ना मिलती रहें।
अच्छा, यहाँ पे जो था ना आप लोगों ने कट्स लगा लेने हैं और फिर ये इसमें साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, मिर्चें और जो है ये प्याज़ जो है ना आपने इसमें चिकन पकोड़ा में लाज़मी डाल, इससे फ्लेवर बनेगा, जो चिकन पकोड़ा का फ्लेवर है। ये दही में मैंने अच्छा सारा दही ले लिया था और उसमें इसमें इसको मिक्स करके तमाम को, और मैंने जो है ना थोड़ी-सी मैंने चटनी के लिए बना ली थी ये चटनी लहसुन और मिर्च की, और थोड़ी-सी जो है ना मैंने इसमें डाल दी थी और इसको अच्छा-सा मिक्स अप करके आपने, और इसमें आपने चिकन पकोड़ा का मसाला भी डालना है, थोड़ा-सा मैंने वो भी डाला था। तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसमें ज़रूर डालना है। शायद मैंने आगे इसमें दिखाया वीडियो क्लिप्स में। तो इसमें आप लोगों ने इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख लेना है, घंटा 2 घंटे के लिए आप इसको पड़ा रहने दीजिएगा, ताकि इसमें जूस जो है ना तमाम आ जाए, और इसमें अगर आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और एक मैंने आप लोगों को कहा है प्याज़, प्याज़ जो फ्राई होने के बाद क्रिस्पी-क्रिस्पी से मुँह में आते हैं ना, उससे बड़ा अच्छा एक टेस्ट आता है, और इसमें जो है ना, जो बेसन डालेंगे ना, उसको फुलाने के लिए हमने ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाल देना है। ये आपने आपने अगर आप इसको मसाला लगाकर फ्रिज में रखती हैं फ्रीज़ करने के लिए, तो आपने बेसन नहीं डालना, क्योंकि उससे जायका अजीब-सा हो जाता है। एक तो आप लोगों ने ये मैंने सिर्फ़ साथ पकाने थे, तो फिर बेसन मैंने डाला है, और उसमें बेकिंग सोडा इसलिए डाला है कि बेसन जो है ना नरम और फूल जाए, और इससे एक बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। तो इसके बाद आप लोगों ने जो है ना इसको मिक्स अप कर लेना है और इसको फ्राई कर लेना है, और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी, और दही के साथ आप चटनी हरी मिर्च और उसकी डाल के दही में, और फिर रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, किसी भी चीज़ के साथ खाएँगे ना आपको बहुत अच्छे, सादे भी खाएँ आप, चाहे केचअप के साथ खाएँ तो बहुत मज़े के पकोड़े बन जाते हैं। झटपट आप लोग बनाएँ और इसको खा लें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मिक्स अप मैंने कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको आप रमज़ान के लिए कुछ गोश्त और लाए थे, तो मैंने उसको भी मैरिनेट किया, लेकिन ये है कि मैंने अभी बच्चों ने फ़रमाइश कर दी, साथ में मैं वो काम भी कर साथ में ये भी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर दी है। तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, बेसन नहीं आपने सिर्फ़ लगाना है इसमें, और इसको आप फ्रीज़ कर दें। और जब बच्चों का जैसा मूड हो उसके मुताबिक आप लोग निकालें पैकिंग, और रख दें। मैंने रमज़ान की रेसिपीज़ में भी पिछले रमज़ान की तो मैंने शेयर कर दी है, अब इंशाल्लाह आगे जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो रमज़ान की प्रिपरेशन थी, जो-जो चीज़ें तैयार की होंगी वो मैं तमाम आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मसला सारा ये होता है कि सिर्फ़ बस टाइम की एक तो निकालना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, और जो है ना इसको लगाना मेन मसला है, और बाज़ दफ़ा तो इतनी लोड शेडिंग हो रही है अब तो कि लाइट ही नहीं होती, तो बंदा क्या करे? तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको मिक्स अप कर लिया था। अच्छा, इसको जो है ना आप लोगों ने जब डालना है, तो जब नीचे से ये पेंदा छोड़ दे और इसको आप पलटेंगे, तो फिर आप देखिएगा आपका मसाला जो है ना चिकन से नहीं उतरेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा चिकन से जो है ना मसाला उतर जाता है। आप देख सकते हैं कि देख लें रेडिश है और बिल्कुल मसाला लगा हुआ है। तो यही वजह है कि मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया, और फिर उसके बाद जो इसको तैयार किया, ये मेरी जो है ना पकौड़ों की आखिरी लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो इधर अब थोड़ी-सी जो है ना रमज़ान की प्रिपरेशन चल रही है, तो फिर साथ-साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कोई रेसिपी शेयर कर दूँ ऐसी, अच्छा, यहाँ पे जो जो थे ना बच्चे सब गए थे को अच्छी मामू के लगे। साथ थोड़ा-सा आउटिंग पे, और पार्क वगैरह गए थे कुछ, और ये रिफ्रेशमेंट उन्होंने कुछ खाई थी, तो जो कुछ क्लिप्स जो है ना ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को, मेरे घर को अपने ज़मान में रखे, और जो है मेरे लिए और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा